जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अब्दुल कादिर जो तेरा हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। मालिक सुन कहो कि जरूरी नहीं है जो सारे लोग मेरे सिलसिले में दाखिल हो जाएं, कुछ ऐसे भी होंगे जहां मेरा सिलसिला नहीं होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जाब वादा करते जो तेरा उम्मती मरने से पहले एक बार कह देगा मालिक बख्श दे, तेरा मुरीद अस्तगफिरुल्लाह, जो तेरा मुरीद मरने से एक बार ये कह देगा पहले ना मालिक बख्श दे, वादा रहा सारी खताएं बख्श दूंगा। तो यहां तक फरमाया गया है कि गौसे पाक ने फरमाया जो मेरा मुरीद होगा वो बिना तौबा के मर ही नहीं सकता है। तभी तो बरेली से आवाज आती कादरी कर, बोलो सुन्नियो सुभान अल्लाह, कादरी कर। दिल लगा मजा आया। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में क्यों उठा? तो मेरे मुर्शिद ने मसला हल कर दिया। ताजुश शरिया कहते हैं अख्तरे कादरी, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हरे कादरी। इसलिए आला हज़रत कहते हैं तवज्जो है सारे लोगों को, वो गौसे पाक आपके उस्ताद हजरत हम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह सरकार गौसे पाक के एक दिन ना सरकार गौसे पाक को लेके ना पुल से गुजर रहे हैं। जब पुल से गुजरे ना, सुने जरा, पुल से गुजरे तो उस्ताद ने ना बाजू पकड़ के ना सरकार गौसे पाक को नदी में डाल दिया। जब नदी में फेंका ना, फिर पार जाके जब वो पुल से पहुंचे ना, देखा गौसे पाक पहले सूखे खड़े हुए थे, सूखे खड़े हुए थे। गर्दन झुक गई। हुजूर मुझे फेंका क्यों था? कहा मैं देखना चाहता था तेरे कंधे पे जो अजमतों के झंडे लहरा रहे हैं ना, मैं देखना चाहता था तेरा रब से रिश्ता कितना गहरा है। कहा इतना गहरा रिश्ता? मैंने नदी में फेंका, तू सूखा आ गया, सूखा आ गया तू। फिर ना इनके विसाल के बाद सरकार गौसे पाक ने ख्वाब में देखा कि ये जन्नत में है लेकिन इनका एक बाजू सूखा हुआ है। कह रहे हैं अब्दुल कादिर अल्लाह से दुआ कर देना बेटे कि अल्लाह मेरा बाजू ठीक कर दे। कहते हैं हजरत इसमें हुआ क्या है? कहा जब मैं रब की बारगाह में पहुंचा ना तो उसने कहा हम तुझे जन्नत देंगे लेकिन तेरा वो बाजू सुखाएंगे। कहा क्यों? कि उस हाथ से तूने मेरे अब्दुल कादिर को दरिया में फेंका था। तो कहते मालिक मैं तो उसकी अजमतें जानना चाहता था। फरमाया क्या तुझे पता नहीं था अब्दुल कादिर मेरा है? क्या तुझे पता नहीं है अब्दुल कादिर मेरा है? मालिक पता तो था। का फिर तूने फेंका क्यों? जब मेरा है तो तूने इम्तिहान ही क्यों लिया? कह रहे अब्दुल कादिर दुआ करना अल्लाह तेरी टालेगा नहीं। कहते फिर मैंने कहा मालिक मेरे उस्ताद को शिफा दे। अल्लाह ने उनके हाथ को फौरन ठीक फरमा दिया है। ये सरकार गौसे पाक की शान है। तमाशा लगा रखा है ना। आज हर खुजली का बच्चा, गंदी नाली के गटर का गंदा कीड़ा जो भी है ना, गौस पाक की करामतों पे लो जी इनको देखो कहां से ये ऐसी बातें लाते निकाल के। तुझे क्या पता अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को अजमतें कितनी अता फरमाई है। हाँ, करामत कहते ही उसे हैं जो समझ में ना आए। वो भाई इस पे जाके बात करते। मैं कहता हूँ सबसे उलझ लेना, गौसे पाक से मत उलझना, वरना उनका मांगा मारा पानी भी नहीं मांगता है। क्या मसला भाई? जगह नहीं मिल रही है तो झगड़ा नहीं। बैठ जाओ बेटे 2 मिनट। वहां जगह तंग है, स्टेज पे आ जाओ, हमारी कुर्सी ले लो, लड़ो ना। खुदा आपको सलामत रखे। जरा सारे बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। नहीं अभी झगड़े में लग रहे हो। चचा इधर देखो और बोलो जरा या रसूल अल्लाह। खुदा आपको सलामत रखे। वो सरकार गौसे पाक, मैंने कहा 12वीं आए ना तो दूसरों की मदद करना करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन मुसलमानों को जो सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की मदद कर रहे हैं।
सिखों की, ईसाइयों की, राशन, खाना, पानी, उलमा, मदरसे, तलबा और हमारी कौम का नौजवान लगा हुआ है, चंदे कर करके उन लोगों के खाना का इंतजाम कर रहे हैं। मैंने कहा खुदा सलामत रखे, ऐसे लोगों को देख के दुनिया कहती है कि इस्लाम कल भी सच्चा था, आज भी सच्चा है और हमेशा इस्लाम ही सच्चा रहेगा। हाँ जी, तो मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और यही मसला के आला हजरत है, ये ही मसला के आला हजरत है, किसी की मदद करना। आला हजरत के पास ना हजारों बीघे जमीन थी, लेकिन कभी ज़कात फर्ज नहीं होती। आला हजरत को लोगों ने पढ़ा ही नहीं, खाली घर से बैठ के कह रहे हो जी वो तो काफिर बना गए हमें। वो काफिर बना के नहीं गए बेटे, बता के गए कि तुम बन गए हो। बनाया नहीं उन्होंने, वो क्यों बनाएंगे? उनके कहने से बनेगा कौन? तुम बने हो तो उन्होंने बताया कि मान जो तौबा कर लो, गलती कर बैठे, लेकिन फिर भी वल्ला तल्ला बिल्ला कह के बस उनसे जान बचा ली और कुफरी में मर गए। हाँ, सरकार आला हजरत, आपसे किसी ने कहा कि हजरत जी नानपारा के नवाब की तारीफ लिख दो। कहा क्यों? कहीं इतना चंदा मिल जाएगा, मदरसे को 1 साल तक चंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फरमाने लगे अहमद रजा और चंदा करेगा? का नवाब की तारीफ लिखो, का बड़ा पैसा देगा। आपने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, ये वो शम्मा है कि धुआं नहीं। वो सोच रहा था नवाब बैठा हुआ, एक आज शेर अपनी शान में भी आने वाला है, जो धुलाई की है ना मक्ते में जाके, कहते करूं मद है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। वो आला हजरत की जात है। शुक्र है हम मसला के आला हजरत वाले लोग हैं। कौन है हम? मर जाना, अपने बच्चों को आला हजरत के नाम की घुट्टी पिला के मरना, ताकि वो जब तक जिंदा रहे इश्क के उस इमाम को याद रखें जिसके बारे में दुनिया कहती है डाल दी में अजमत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे, हाँ आज पूरी दुनिया आला हजरत को सलाम कर रही। ठीक है ना? अगली बात करने लगा हूं मैं, मुझे जो बात कहनी, अगली बात कहने लगा हूं। खुदा आपको सलामत रखे। हेलो हेलो हेलो, शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। क्या बनाया? सुन्नी। जोर से सुन्नी भाई, वहां भी तो नहीं माइक वाला, बोलो। सुन्नी बरेलवी बनाया, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए कि आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई। किस चीज की? हमारे अकीदे की हिफाजत आला हजरत ने फरमाई। और वो फरमाते हैं वो जो न थे, बोलो यार आखिर में तो इतना अच्छा आपने सुना कसम से। क्या नाम है अपने इस गांव का? उदयपुर। पूरे बंगाल के लिए सबक बन गया उदयपुर। यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा है, यहाँ कोई मेला नहीं लगा है, यहाँ पे कोई ड्रामा नहीं हो रहा है। खुदा की कसम जितने आशिक आके बैठ गए थे उतने वैसे ही आके बैठे हुए। बोलो सुभान। और उठ भी कैसे सकते भाई? उठ भी कैसे सकते? अजमेर वाला बैठा दे, ऊँट नहीं उठते। मदीने वाला बैठा दे, गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? है ना? अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। हाँ, हम तो जहां बैठ जाते वहीं नबी नबी की बातें शुरू हो जाती है। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम कर दो और इसे आवाज दे दो, इसे घर ले जाना, कोई मसला ही नहीं है अपना। आखिरी बात चल रही थी, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। क्या कह रहा था मैं? 12वीं आए ना, मदद करना लोगों की, और ऐसी मदद करना कि उसका कलेजा ठंडा हो और सीधी दुआ निकल के अल्लाह के अर्श पे जाके ठहरे। जब ये होगा ना तो फिर तावीज़ और डोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के हिले हुए होठ मुकद्दरों के फैसले फरमा देंगे, मुकद्दरों के फैसले कर देंगे। खुदा सलामत रखे। और आप देखें गौसे पाक, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, सरकार बगदाद मादरजाद वली हैं, यानी माँ के शिकम से वली पैदा हुए हैं। सरकार गौसे पाक सिर्फ पैदा नहीं, आलम अरबा में भी वली है।
लेकिन जानते हो दिल कितना बड़ा है अली के बेटे का, हसनी हुसैनी सैयद है। हाँ, दिल कितना बड़ा है। एक दरिया के करीब जा रहे हैं, पार करना था दरिया, नदी के जरिए देखा एक गरीब खड़ा रो रहा है। आपने फरमाया तू क्यों रो रहा है? उसने कहा पार जाना है, लेकिन मालिक किराए के बगैर मुझे धक्का दे के उतार चुका है, मुझे उस पार जाना जरूरी है, लेकिन देने के लिए पैसा नहीं है। फरमाया ठहरो। आपने शागिर्द से कहा दौड़ के घर जाओ, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, आज कागज का नोट है, उस वक्त सोने का नोट सिक्का होता था। फर्क है ना पैसे की कदर में। पहले पैसे सोने के होते थे, अब कागज के होते। आपने ना 100 सिक्के सोने के लिए और थैली उठा के ना कश्ती वाले को दे के कहने लगे ये रख ले। उसने कहा किस लिए? फरमाया आज के बाद कोई गरीब तरी कश्ती पे आ जाए ना, उससे तू किराया ना मांगना, मेरे अब्दुल कादिर के इस किराए से उसको दरिया पार करा दिया करना। करेंगे इंशाअल्लाह मदद इसी तरह। बाहर भी आए तो घर भी सजने चाहिए, ठीक है ना। अगर अकीदे के हवाले से गुफ्तगू सुननी है तो कल भी इंशाअल्लाह कहीं पे जलसा है। कहाँ पे कल? हाँ, कल जहाँ पे वहाँ आइएगा और बता दीजिएगा अकीदे पे बात करनी है कि नहीं। इंशाअल्लाह उल अजीज ऐसा ऑपरेशन करेंगे ना कि फिर ये बदअकीदगी का कैंसर खत्म ही हो जाएगा। हाँ, ना अपना बुलवाइएगा, कहीं ऐसा ना हो मौलवी बोले ही ना फिर कभी। अभी आप देखें, हमारे एक भाई की तबीयत खराब हुई, बैठे बैठे वो बेहोश हो गए, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए हुजूर के सदक़े में। ये तो अल्लाह ही जानता है क्या बीमारी थी, गर्मी लगी कि कोई और परेशानी हुई, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे हुजूर के सदक़े में। हाँ, अगर वो बच्चे वाले हैं तो अल्लाह उनके बच्चों के सर पे उनका साया दराज फरमा दे। परदेसी अल्लाह उन्हें खैरियत से घर पहुंचा दे, जहाँ के भी हैं अल्लाह उन्हें हुजूर के सदक़े में शिफा अता फरमाए। खातून जन्नत के सदक़े में अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हाँ जी, वो एक बात रह गई है, 5 मिनट में क्या होने वाला बताओ? हाँ जी, तो ठीक है ना, ये बोलो ना शजरा सुनना है। माइक ऐसा हो गया, यकीन करें फेफड़े बाहर आने वाले हैं। ठीक है, अभी आप लोग नहीं थके जो खड़े, खुदा आपको सलामत रखे। तुम्हें देख रहा हूं तो ताजगी पैदा हो जा रही है। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। भैया बैठ जाओ जरा 2 मिनट, 2 मिनट है। लोगों में गिनती ना लगाना कुर्सियों की, ठीक है। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं बेटे, सीधा होकर बैठो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।